इमरान खान ने सच्ची बात है हर एक को इस्तेमाल किया है। मुझे अब जो इन्होंने ये नया शगुफा छोड़ा है कि हमने डिसॉल्व करनी है असेंबलियाँ, तो भैया पहले कर देते आप। आपको किसने मना किया था? और आपने स्टेज पे देखा था जब उन्होंने ये बात की है तो आधे लोग तो वैसे ही बेहोश होकर गिर गए थे वहाँ पे। इतना एक दूसरे के खिलाफ ये थे। परवेज इलाही साहब और इमरान खान की जो पार्टी है बर्दाश्त नहीं करते थे एक दूसरे को। तो ये सिर्फ एक गैर फितरी इत्तेहाद है और ये मोनस इलाही जो है ना, ये उसने निकाह पढ़वाया है। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही बने हैं, हमजा शहबाज उसके बाद बीमार हो गए और वो दोबारा नजर भी नहीं आए। हमारा जो केस है, जो हमने सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील की हुई है, वो भी लटकी हुई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं PNN डिजिटल और मैं हूँ बिलाल ज़फ़र। नाज़रीन, कल रात को इमरान खान ने एक बयान दिया कि मैं सारी असम्बलियाँ तोड़ दूँगा, जिसके बाद अपोजिशन में खलबली मच गई और वो मीटिंगें करना शुरू कर दी, सिर जोड़ के बैठ गए सारे। आज हमजा शहबाज ने एक इजलास किया जिसमें बहुत सख्त फैसले किए गए हैं। परवेज इलाही को टफ टाइम दिया जाएगा। इस वक्त मेरे साथ उस्मा कारदार मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि आप क्या करने जा रहे हैं। इमरान खान के एक बयान ने आपकी सारी जो है वो हुकूमत को और पार्टियों को हिला के रख दिया। कौन से बयान की बात करें? जो उन्होंने सुबह दिया था, दोपहर को दिया था कि रात को दिया था? ज़रा खुल के बताएं ना। तब देखिए ना, उनका जो बयान होता है सुबह कुछ और होता है, दोपहर को कुछ और होता है और शाम को वो बिल्कुल उसको बदल देते हैं। अब मुझे ये बताएं, आप तो हुकूमत गिराने गए थे, तो गिराने की बजाय अपनी हुकूमत गिराने की बात जो करके आ गए हैं, तो फिर कह देते ना कि मैं कर रहा हूँ डिज़ोल्व। वो तो सिर्फ उन्होंने कहा कि अभी मैं मुशावरत जाके करूँगा, मैं अभी अपने सारे पार्लियामेंट्री पार्टीज़ को बुलाऊँगा, उनके साथ बैठूँगा। और आपने स्टेज पे देखा था जब उन्होंने ये बात की है तो आधे लोग तो वैसे ही बेहोश होकर गिर गए थे वहाँ पे। KP असेंबली के वो जो बैठे हुए थे वो उनकी शक्लें देखने वाली थी। और परवेज इलाही वो जो अदालती चीफ मिनिस्टर हैं, परवेज इलाही कहते हैं 1 मिनट लगाऊंगा, असम्बलियाँ तोड़ दूंगा। आज मैं ख्वाजा आसिफ की ट्वीट पढ़ रही थी, वो कह रहे थे कि आप तो वो हैं जो 250 गालियां देके इमरान खान को हमारे साथ अग्रीमेंट करके तो गए थे और अगले दिन आपने यू टर्न मार दिया था। आपने समझा था कि शायद वहाँ जाके आपकी ज़्यादा पजीराई होगी। मैं उनकी बात पर नहीं जाऊँगी। मैं अपने 2 साल जिस तरह से मैंने असेंबली में गुजारे, जब इन्होंने मेरे ख़िलाफ़ पार्टी ने जो एक्शन लिया था, आप यकीन करें इतना आपस में इनकी बददिली थी, इतना एक दूसरे के ख़िलाफ़ ये थे। परवेज़ इलाही साहब और इमरान खान की जो पार्टी है बर्दाश्त नहीं करते थे एक दूसरे को। अंदर बैठ के इतना उनको गालियाँ देना और कहना कि ये किसी का नहीं होता और ये हमारा भी नहीं है। वो कहते थे कि ये अपना गुजरात का बस सारे काम करवा रहे हैं, हमें कुछ नहीं ये पूछते। तो ये सिर्फ एक गैर फितरी इत्तेहाद है और ये मोनस इलाही जो है ना, ये उसने निकाह पढ़वाया है। अदरवाइज़ ये निकाह पढ़ना ही नहीं था और ये है ही गैर फितरी। और ये अनकरीब इसकी तलाक जो है ना, उसकी खबर आपको वो मिल जाएगी। अच्छा, आपको लग रहा है कि इनका इख्तलाफ हो जाएगा, ये सिर्फ मोनस इलाही की वजह से हो रहा है जो भी हो रहा है? बिल्कुल ये बिल्कुल उसकी वजह से हो रहा है। और इमरान खान ने सच्ची बात है हर एक को इस्तेमाल किया है। मुझे कहना नहीं चाहिए। मोनस 3 साल मिन्नतें करता रहा, उसको मिनिस्टर बनाया था? नहीं बनाया ना। परवेज़ इलाही 2 साल से मिन्नतें कर रहे थे, मुझे चीफ मिनिस्टर बना दो, पंजाब के हालात बहुत ख़राब है। बनाया था? नहीं बनाया ना। तो जब खान साहब ने किसी को इस्तेमाल करना होता है या किसी से ब्लैकमेल होते हैं तो फिर इस तरह के वो काम करते हैं। और जो ब्लैकमेलिंग होती है ना, वो एक हद तक ही चल सकती है। अच्छा, मैम मुझे ये बताएं कि PTI का और मुस्लिम लीग काफ का इत्तेहाद क्या मुल्की मफाद में है या इनके ज़ाती मफाद में? देखें, 10 सीटें ठीक है, उनको ये उम्मीद है, ख़ुद मुझे मोनस इलाही कह रहे थे बस देख लेना 25 सीटें तो कम से कम हमें मिल जाएंगी। तो ये लटक रहे हैं PTI के साथ। ये समझ रहे हैं कि खान साहब बड़े पॉपुलर हो गए तो हमारे साथ कोई ना कोई ये सीट एडजस्टमेंट कर लेंगे। और कोई, अब आपने देखा है, सवाए इसके कि गुजरात को डिवीज़न बनाया गया है, सवाए इसके कि सारे अरबों के फ़ंड वहाँ पे भेजे गए हैं, किसी और को कुछ मिला? और इसीलिए असलम इकबाल को उन्होंने 90 शाहराह पे सीनियर मिनिस्टर बना दिया, क्योंकि PTI वालों ने कहा जी हमें तो ना ये पूछ रहे हैं ना हमारा कोई काम होता है यहाँ पे। तो ये सिर्फ एक गैर फितरी और एक गैर आईनी तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन बिल्कुल मुफादात परस्त किस्म का ये इत्तेहाद है। तो आप क्या कहेंगी कि आने वाले दिन जो हैं वो PTI या परवेज़ इलाही की गवर्नमेंट जो पंजाब में है इसके लिए ख़तरा साबित हो सकते हैं? क्योंकि अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि हम भी अब आराम से नहीं बैठेंगे।
देखें, पहले भी जो एक आईनी तरीके से हमज़ा शहबाज बने थे, वो किस वजह से उनकी हुकूमत गई, वो आप सब के सामने है। हमारे केसेस जो हैं, हमने अपील की हुई है सुप्रीम कोर्ट में, वो अभी तक चल रहे हैं। कोई अभी तक, ये सिर्फ अदालती जो कार्रवाई जो अभी तक बीच में लटकी हुई है, उसकी वजह से ये चीफ मिनिस्टर हैं 6 वोटों पे लटक रहे हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि 6 वोट कोई मुश्किल काम होता वो इसलिए तो कहते हैं कि इमानत है इमरान खान की वज़ीर आला-शिप। है? मानत है या खयानत है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनके दिन भी गिने जा चुके हैं। अच्छा, मुझे लास्ट में ये बता दें कि जब से वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही बने हैं, हमज़ा शहबाज उसके बाद बीमार हो गए और वो दोबारा नज़र भी नहीं आए। अब जिस तरह ही दोबारा कोई मूवमेंट शुरू होने लगी है, तो हमज़ा शहबाज जो हैं वो इजलास भी कर रहे हैं, मीटिंग्स भी कर रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे कि नून लीग ने अपने आप को छोड़ नहीं दिया पंजाब में, खुद पीछे छोड़ दिया? देखें, ये हमज़ा शहबाज इसलिए पीछे हटे थे क्योंकि अभी अदालती फ़ैसला नहीं आया उनका। जो इनका केस है, वो जो शुजात साहब का लेटर जो था एक्सेप्ट नहीं किया गया था, वो लटका हुआ है। हमारा जो केस है, जो हमने सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील की हुई है, वो भी लटकी हुई है। तो जब अदालत में एक सारा मामला चला जाए, तो फिर आप जो हैं, फिर अदालत के एहतराम में आप ये सोचते हैं कि जब फ़ैसला आएगा, क्योंकि ये भी तो अदालत के फ़ैसले से ही आए हैं ना, तो इसलिए फिर मेरे ख्याल में, और अब जो इन्होंने ये नया शगुफा छोड़ा है कि हमने डिज़ोल्व करनी है असेंबलियाँ, तो भाई ये पहले कर देते आप, आपको किसने मना किया था? तो इनकी नीयत तो है नहीं करने की। अब चूँकि इनके सारे बयानिए जो हैं वो पिट चुके हैं, ना ये इलेक्शंस की कोई डेट इनको मिली, ना साइफर का कुछ बना इनका। इमरान खान ने लात का प्लस्तर उतार दिया और वो भी लोग लेके फिर रहे थे, पीटीआई के कुछ लोग। तो क्या कहेंगे इस बारे में? वो कहते हैं ये तो बहुत यादगार चीज़ है जो खान साहब के टांग से उतरी है। मुझे तो ये फ़िक्र है, ये ना हो कि अपना इंतखाबी निशान जो है वो उसमें ये प्लस्तर जो है जाके लगा दे और कह लीजिए हमें अब ये प्लस्तर चाहिए, हमें बैट नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने उज़्मा कारदार साहब की गुफ्तगू सुनी। तो पंजाब में जो सियासी हलचल है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कल दोपहर 2 बजे दोबारा जो है मुस्लिम लीग नून ने इजलास बुलाया है, देखते हैं क्या होता है। मिलते हैं नए टॉपिक, नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। इमरान खान ने सच्ची बात है हर एक को इस्तेमाल किया है। मुझे अब जो इन्होंने ये नया शगुफा छोड़ा है कि हमने डिज़ोल्व करनी है असेंबलियाँ, तो भाई ये पहले कर देते आप, आपको किसने मना किया था? और आपने स्टेज पे देखा था जब उन्होंने ये बात की है, तो आधे लोग तो वैसे ही बेहोश होकर गिर गए थे वहाँ पे। इतना एक दूसरे के खिलाफ ये थे, परवेज़ इलाही साहब और इमरान खान की जो पार्टी है, बर्दाश्त नहीं करते थे एक दूसरे को। तो ये सिर्फ एक गैर फितरी इत्तेहाद है, और ये मोनस इलाही जो है ना, ये उसने निकाह पढ़वाया है। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही बने हैं, हमज़ा शहबाज उसके बाद बीमार हो गए और वो दोबारा नज़र भी नहीं आए। हमारा जो केस है, जो हमने सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील की हुई है, वो भी लटकी हुई है।